बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या खान अबू या खान नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि कल बलूचिस्तान भर में कामयाब शटडाउन और पैजाम हड़ताल हुई। 2 सितंबर को जिस तरह कोयटा के शावानी स्टेडियम में धमाका हुआ जब अताउल्लाह मेंगल के बरसी की मुनासबत से जो जलसा मुनक़िद किया गया था, जलसा ख़त्म होने के बाद वापसी पर एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें 15 जो कारकुनान हैं वो शहीद हुए और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। और इस जलसे में जो लीडरशिप थी वो भी मौजूद थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर और अख्तर जान मेंगल साहब और महमूद खान अशरफी साहब और वहदत मुस्लिमीन के लीडरान भी शामिल थे। तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और 8 तारीख़ को, यानी कल जो 8 तारीख़ का दिन था, पूरे बलूचिस्तान में शटडाउन और पैजाम हड़ताल का ऐलान किया गया। हिंदुस्तान भर की तरह कोयटा में भी पैजाम और शटडाउन हड़ताल रही। मुकम्मल तौर पर आप ट्रेन बंद थे, आपकी दुकानें मार्केटें बंद थी, सड़कें सुनसान थी, ट्रैफिक जो था वो जाम था। यानी मुकम्मल तौर से कामयाब हड़ताल इन पार्टियों के कारकुनान ने मिलकर जो बनाई है। मैं सबको खराज तहसीन और सबकी तारीफ़ करना चाहता हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इस दौरान जिस तरह ये नाहल ज़रदारी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और फॉर्म 47 के ज़रिए जो आए हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जिस तरह ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए, जिस तरह से कारकुनान पे सुबह सवेरे 7 बजे से लेके दोपहर यानी सेफेर तक जिस तरह से कारकुनों पे लाठियाँ बरसाई, जिस तरह शेल बरसाए, जिस तरह टेयर गैस और जिस तरह फायरिंग की गई, जिस तरह कारकुनों को ज़ख्मी किया गया और जिस तरह लीडरशिप को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी की लीडरशिप भी शामिल है। ये एक बौखलाहट का शिकार है। ये यानी ये चीज़ छुपाना चाहते हैं, ये हक़ की बात को दबाना चाहते हैं, ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। हालाँकि ये एक पुरअमन तरीके से हड़ताल था। मैं यानी पूरा बलूचिस्तान जाम था, कोई रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी, कोई दुकान, कोई मार्केट, कुछ भी नहीं खुला था। लेकिन फिर भी ये आए, इन्होंने फायर किए, इन्होंने आंसू गैस चलाए। यानी आखिर ये क्या चाहते हैं? इन्होंने कोशिश की, जिस तरह से 2 साल से इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह पेक केसेस में खान साहब आज जेल में हैं, उनके कारकुनान, जिस तरह 9 मई के बाद जिस तरह 26 नवंबर हुआ। और कल मैंने देखा कि ये अब किसी भी पार्टी को, किसी भी सियासी पार्टी को अपना आईनी हक इस्तेमाल नहीं करने देते। ये एक जुल्म है। एक जमहूरी मुल्क में इस तरह की जो हरकतें हैं वो एक मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये सारी पार्टियाँ और उनके वर्कर जो कल उन्होंने मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने सरफराज और जरदारी के जो हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को जो एक शटरडाउन और पैजाम हड़ताल है वो करके दिखाया। शाम को जिस तरह से हड़ताल ख़त्म करने के बाद जो कायदीन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी, वहदत मुस्लिमीन और कौमी नेशनल पार्टी और बीएनपी के जो कायदीन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 11 तारीख़ को पूरे बलूचिस्तान में एक बार फिर एहतिजाजी रैलियाँ निकालने का ऐलान किया। और उसमें उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रखने का भी ऐलान किया है कि सारी पार्टियाँ एक कॉन्फ्रेंस रखेगी, उसमें इन सारी चीज़ों पे बात होगी।